जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वही वक्त आज आ गया है। आज सुबह ही झारखंड डीएलएड 2021 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, रूटीन आप सबके सामने है और मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप सब भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर इसके आने के साथ साथ कुछ प्रमुख समस्याएं भी हम सबके सामने आ गई हैं। समस्या ये है कि 15 दिनों के बाद परीक्षा है और मुझे पता है कि लास्ट एक साल से शायद बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत प्रशिक्षु ऐसे हैं, मेरे सहपाठी शिक्षिकाएं और शिक्षक ये सब मतलब कि पढ़ाई से बिल्कुल थोड़ा दूर हो चुके थे। तो अब समय है कि हम सबको करीब आ जाना होगा। आपका परीक्षा आज से ठीक 15 दिन के बाद शुरू होने वाला है। मैं आज ये आपसे चर्चा करने आया हूँ कि हम लोग इन 15 दिनों में कैसे पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। 15 दिनों में कैसे आप वो भी प्रशिक्षु जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं देखा है, मेरा यह वीडियो उनके लिए खासकर उपयोगी रहेगा। अगर वे इन 15 दिनों में कुछ ऐसी रणनीतियाँ अपनाएं तो वे भी डीएलएड में एक अच्छे खासे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए डीएलएड में क्या क्या आपको मुख्य विषय है। मुख्य विषय की बात अगर करते हैं तो हम जानते हैं परीक्षा में कुल 10 विषय हैं। कितने विषय हैं? 10 विषय हैं, आप सब जानते हैं। 10 विषयों के नाम भी आपको भली भांति पता होंगे। पहला विषय जो है वह है आपका नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। ठीक, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक, इसे हम लोग फाउंडेशन 1 भी कहते हैं। दूसरा विषय जो है वह है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा विषय की बात करें तो यह है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। चौथा विषय जो है वह है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। ये 4 आपके फाउंडेशन के विषय हैं। इनकी पढ़ाई जो है वो फर्स्ट ईयर में हुई थी, ठीक है। इनकी पढ़ाई सेकेंड ईयर में हुई थी, परंतु परीक्षा आपको दोनों वर्षों के पत्रों की होती है, भली भांति पता है। तो अब जो है क्या इतने ही विषय हैं? जी नहीं। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो पेपर 5 यह हिंदी भाषा शिक्षण। क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण। साथ में लिखा रहता है विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। तो नाम के अनुरूप है, विषय वस्तु यानी कि जो चैप्टर्स हैं वो, और शिक्षण विधि यानी कि पढ़ाने की विधि। हिंदी भाषा के बारे में हमको क्या चीज़ पूछा जाएगा? जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वह, और जैसे पढ़ाया जाता है उसे। छठा जो है वह आपका है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कंटेंट कम मैथडोलॉजी। कंटेंट कम मैथडोलॉजी, ठीक है। इसके अलावे अगर हम आगे बात करें तो पेपर 7 में आपके पास क्या है? पेपर 7 में है रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा।
क्षेत्रीय भाषा जो है इसमें आपका कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ उर्दू ले सकते हैं, फिर आपको क्या जी कहते हैं नागपुरी है, फिर आपको बांग्ला है, कुड़ुक है, कुरमाली है, इस तरह भी और भी सारे सब्जेक्ट हैं, संथाली है वगैरह वगैरह। पेपर 8 जो है गणित, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर गणित गणित गणित। पहली बात कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं भी आपके साथ सहपाठी हूँ। जितना आप सब मुझसे उम्मीद रखते हैं उतना ही मुझे भी आप सब से आशा है, उम्मीद है। आप सब मेरे लिए भी मनोकामना करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिल कर के करेंगे। और मेरा पूरा उम्मीद है कि हम सभी प्रशिक्षु इस बार डीएलएड की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। अच्छे तरीके से उत्तीर्ण करने के लिए आपको ये बातें पहले समझ लेना आवश्यक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गणित शिक्षण 9 नंबर जो है इसमें आप देखेंगे यह है आपका सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी कि पर्यावरण अध्ययन का भाग 1, पर्यावरण अध्ययन का भाग 1। और 10 नंबर आप समझ लीजिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये पर्यावरण अध्ययन भाग 2। अब पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ में आपको चिंता करना है, किस चीज़ में आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें से किसी से के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। आपको इसकी परीक्षा 8 तारीख को, इसकी परीक्षा 10 तारीख को, आपको एक दिन का टाइम मिला 9 तारीख को, परीक्षा नहीं हुआ। फिर आगे 11 तारीख को टाइम मिला, परीक्षा नहीं हुआ। फिर 12 तारीख को, 12 तारीख के बाद फिर कंटिन्यूअस 7 और 8 की परीक्षा 13 तारीख को, और फिर 13 तारीख के बाद 14, 15 छुट्टी है, और फिर 16 तारीख को। क्या रणनीति बनाएंगे कि हम एक बार में ही सब कुछ को समझ जाएं अच्छे से। तो पहले ध्यानपूर्वक बात समझिएगा। नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, इसमें जो सवाल बनेंगे वो सवाल आपको यहाँ के साथ साथ पेपर 3, पेपर 4, पेपर 1 सभी जगहों पर काम देंगे। कैसे काम देंगे उसे हमको समझना होगा। हर एक सब्जेक्ट को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए पहली बात कि आपको जो जवाब लिखना है उसको जान लीजिए। बहुत लोगों का कमेंट होगा, ये समस्या होगा, परेशानी होगा, मन में मुसीबत होगा कि सवाल का जवाब सर कितना बड़ा बड़ा देंगे। देखिए सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है, ओनली 2 तरीके से। पहला तरीका होगा लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा होगा शॉर्ट क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 12 मार्क्स का होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको 6 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। 6 नंबर की टिप्पणियाँ रहती हैं और 12 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको इसका जवाब कितना पेज में देना है, पेज मत गिनिए। एक क्वेश्चन के ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतने बड़े बड़े सवाल होंगे। मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक सवाल है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, केवल इतना लिखा है, अंतर बताएं। अब ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया 12 नंबर में, आप केवल अभिवृद्धि और विकास का अंतर लिख करके चले आएंगे? जी नहीं, हमेशा के लिए याद रखिए आपको करना क्या है। पहले आपको इसका जवाब लिखने के लिए एक प्रारूप तैयार करना है। याद रखिए, उत्तर सदैव प्रारूप बनाकर ही लिखें। क्या बात बोले? उत्तर सदैव प्रारूप बनाकर के ही लिखें। तो प्रारूप का निर्माण कैसे किया जाता है? देखिए मान लीजिए आप एक बॉक्स बना देंगे उत्तर शुरू करने से पहले, उत्तर शुरू करने से पहले एक प्रारूप बना देंगे। अब प्रारूप बना देंगे तो मान लीजिए कि प्रारूप बना देंगे तो इस प्रारूप में यहाँ पर प्रारूप लिख दिए।
अब आप जिन जिन चीज़ों का वर्णन करने वाले, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अभिवृद्धि अगर है तो अभिवृद्धि को डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम अभिवृद्धि का अर्थ बता दे रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अर्थ परिभाषा दे देंगे, फिर अगला पॉइंट बना दिए, मान लीजिए आप विकास दे रहे हैं तो विकास का अर्थ बता देंगे और फिर उसकी परिभाषा दे देंगे। ये 3 पॉइंट हो गया। चाहे तो आप इसको भी अलग अलग पॉइंट बनाइए, पर याद रखिए जो आपका टीचर है, प्रोफेसर है, आपके कॉपी चेक करने वाले जो व्याख्यातागण हैं, वो सिर्फ आपका ही कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, उनके पास कई कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली बात है कि वो कॉपी में तभी चेक करने बैठेंगे जब उन्हें पढ़ने लायक कुछ सही शब्द मिलेंगे। अन्यथा इतना याद रखिए, आप 6 पेज भी भर के आएंगे, 5 पेज भी भर के आएंगे, पता चलेगा 12 नंबर में आपको 4 नंबर या 5 नंबर मिला। तो आपको पेज भरने से पहले उसमें कंटेंट तैयार करना है कि क्या मूलभूत आवश्यक तत्व को आप भरेंगे। अभिवृद्धि का अर्थ व परिभाषा लिख दिए, विकास का अर्थ व परिभाषा लिख दिए। तीसरा नंबर पॉइंट आप मान लीजिए अभिवृद्धि के आयाम या पहलू जो बोलिए कि हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वो 2 तरीके से होती है। एक कहा जाता है टॉप टू बॉटम सफिलोकॉडल, और दूसरा हुआ सेंटर टू एंड, ये हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। 2 प्रकार की वृद्धि होती हैं, वृद्धि के प्रकार भी बोल सकते हैं इसको, ये दे दिए। और चौथा नंबर बताएंगे हम विकास के पहलू, हमारे शरीर में होने वाले विकास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार भी बोल सकते हैं। इसको याद रखिए, PCSE मतलब फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव सांवेगिक विकास, सोशल यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास, इसको मानसिक विकास भी बोल सकते हैं, तो नैतिक विकास भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के, और अंत में आप देंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अंत पॉइंट बनाएंगे अंतर का। और चाहें तो आप, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, आप 3 लाइन ही लिखें, 4 लाइन ही लिखें, निष्कर्ष का पॉइंट जरूर बनाएं। इस तरीके से आपका उत्तर न सटीक जाएगा। पहले आप इसका प्रारूप दिखाएंगे, अब इन सब के बारे में बारी बारी से लिखना शुरू करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन होगा कि लगभग कितना पेज जाएगा, तो 1 मिनट देखिए, ये है जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी विद्यालय में 8th बोर्ड की। तो देखिए इस तरह से बोर्ड की कॉपी होती है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT के द्वारा, हम लोग का जैक के द्वारा जो मैट्रिक और इंटर का कॉपी मिलता है वो इतना बड़ा कॉपी हो गया। अब ये देखिए, ये लगभग A4 शीट पेपर है, A4 साइज का पेपर है। अब इस पेपर में मान लीजिए 1 पेज, 2 पेज, फिर 3 पेज, 4 पेज, ये खड़ा खड़ा पेपर देख रहे हैं। कम से कम ये 4 पेज आपको पूरा भरना, और इसके बाद 5वां पेज में आप उत्तर अपना समाप्त कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये 4 पेज में भी आपका उत्तर समाप्त हो तो पर्याप्त हुआ, क्योंकि याद रखिए आपके पास कहा जाए तो कुल कितना समय है, याद रखिए। अब देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आप समझ लीजिए। परीक्षा 3 घंटे की, कितने घंटे की, तो 3 घंटे की परीक्षा चली, 3 घंटे। अब आपके पास सवाल कितने मिलेंगे, सवाल 5 बनाने हैं आपको, 5 सवाल 3 घंटे में। तो आप खुद समझ जाइए कि इसके लिए आपके पास है, प्रत्येक सवाल को अगर जोड़ा जाए, ये समय हो गया 60 × 3 बराबर 180 मिनट, 5 तो 180 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि एक सवाल के लिए आपके पास हो गए 36 मिनट। तो क्या 36 मिनट लिखिएगा? आपको कम से कम कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न का उत्तर
25 से 30 मिनट में ख़त्म करना है, याद रखिए 25 से 30 मिनट में। एक प्रश्न का उत्तर 25 से 30 मिनट में करना है, इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रति प्रश्न का उत्तर आपको 25 से 30 मिनट में ख़त्म करना है, पहले ये बात याद रखिए। अब रही बात कि इतना आपको जानना ज़रूरी है कि प्रारूप बनाना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 से 30 मिनट में ख़त्म करना है और उत्तर 4 पेज तक पर्याप्त है आपका उत्तर, ठीक है। इसमें सभी बातें अगर आ जाएं, क्योंकि याद रखिए आप ही का उत्तर देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप अगर उत्तर में लिखें, एक उत्तर को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा से समझा के लिखें, लेकिन समझा के लिखते लिखते आप उसको 12 पेज पहुंचा दिए। आप कितना देर में लिखें? 45 मिनट में लिखें। एक बात बताइए, आप 45 मिनट में ये को लिख देंगे, आपको 12 में से कितना नंबर दे देंगे? 12 नंबर से 13 नंबर नहीं ना दे देंगे? तो ये सब बातों को आप गौर से समझिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं कि परीक्षा कैसे देना है। अब आगे की बात आती है कि हर एक सब्जेक्ट को, यानी कि देखिए जैसे कि नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक हो गया, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान है, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, क्षेत्रीय भाषा, गणित शिक्षण, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। होता क्या है कि परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर पड़ता है वो आपके लिए हमेशा आसान हो जाता है, पर सेकेंड शिफ्ट जो है वही आपको थोड़ा बिगाड़ देता है। तो सेकेंड शिफ्ट की तैयारी आप थोड़ा सा अच्छे से करें। सेकेंड शिफ्ट में जो जो भी पेपर हैं इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, क्या बात बोले कि सेकेंड शिफ्ट के पेपर कौन कौन है? सेकेंड शिफ्ट के पेपर हैं फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 4, पेपर 6, पेपर 8 और पेपर 10, कुल मिलाकर के इतने पेपर। इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसमें समस्या आ रही होगी, तो अब जो है मैं कल से आपको प्रतिदिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अगले वीडियो में ही आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के VVI क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस बार की परीक्षा के लिए, उन्हें उतार देता हूं और उनके उत्तर कैसे बनाने हैं आपको अगले वीडियो में ये पता चल जाएगा। तब तक के लिए बस आप एक काम करें कि अपनी कॉपी में आज से एक रूटीन तैयार करें, एक रूटीन रेडी करें जिसमें प्रतिदिन आपको 3 घंटे तक लिखना है। ध्यान दीजिए, 3 घंटे तक लिखने का अभ्यास बनाइए, क्योंकि मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ जो चीज़ होगी परीक्षा में आपको अंदाज नहीं है। आप आज लगभग 1 साल से नहीं लिख रहे हैं, 1 साल से आपका लिखना बंद है। यदि अचानक जो परीक्षा आएगी फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 3-3 घंटे की, और उसमें आपको 30-30 पेज लिखना है, 30 पेज, पक्का गारंटी से कह रहा हूँ ना, अगर अभी से लिखने का आदत नहीं बनाते हैं आप तो जानता हुआ सवाल भी आप छोड़ देंगे परीक्षा में, याद रखिए। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, अभी इधर उधर की बातों से ध्यान हटा करके 10 दिन तक आपको प्रतिदिन 3 घंटे लिखने का रूटीन तैयार करिए। और उस 3 घंटे में आपको लिखना क्या है, तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स, आप सब के महाविद्यालय में प्रोफेसर्स ने कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे। जो जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको
उनके जो आंसर आपके पास याद हैं उन्हें पहले आप लिखना शुरू कीजिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख करके उसमें से जो प्रश्न के उत्तर आपको याद हैं उनको लिखना शुरू कीजिए। और रही बात तो कुछ अगर अधिक मदद चाहिए तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में बने हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को देख करके बनाएं और उनमें पीडीएफ भी दिए गए हैं, पीडीएफ से देख करके आप उतार करके लिखें। अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करें। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो और ऑल द बेस्ट।